अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ पंजीरी और ये बहुत झटपट और बहुत मजे के बनेंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। अब जी उसकी रेसिपी शुरू करते हैं। ये पैन मैंने रख लिया है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल जाएगा और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे फुल मखाने। ये हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये मेरे पास तकरीबन है 2 टेबलस्पून। हम इसको लो आंच पे ही पकाएंगे और इसका कलर हम जैसे ही चेंज होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये बहुत जल्दी से गोल्डन कलर की तरफ चले जाते हैं। आपने जलाने नहीं है, बस इसको लाइट गोल्डन कलर लाना है। साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। चले जिसको गोल्डन कलर में ले आते हैं। देखें फुल मखाने जो है हल्के से गोल्डन की तरफ जा चुके हैं। अब मैं आपको इसकी पहचान बताती हूँ कि फुल मखाने हमारे रेडी हुए हैं कि नहीं। आपने क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है, इसके अंदर ये फुल मखाना रखना है। अभी ये गर्म है, ये देखेंगे इसके अंदर ऐसे हमने रखा और हमने इसको ऐसे प्रेस करना है। ये देखें, अगर ये आसानी से हो गया, अगर ये टूट जाता है आसानी से तो इसका मतलब है ये फुल मखाना हमारा रेडी हो गया। चलें जी, ये हमारे रेडी हो गए। अब हम इसको अलग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। फिर हमने वही पैन लिया, उसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है। इनको हल्का सा गर्म करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे गोंद गतीरा। गोंद गतीरा भी मेरे पास 1 टेबलस्पून के करीब है। ये हम इसको डालेंगे और इसको हम हिलाएंगे। इसको भी हमने बस इतना पकाना है कि ये अच्छे तरीके से, एक तो इस पे गोल्डन कलर आ जाए और ये गोल्डन से थोड़ा वाइट की तरफ जाएगा तो अच्छे तरीके से ये पक जाए और साथ में थोड़ा क्रंची हो जाए। ये देखें गोल्डन से अब ये वाइट की तरफ जा चुका है। ये देखें, और ये पहले से थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी हो गया। बस इसी स्टेज पे अब हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। अब ये मेरे पास तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब बादाम है, ये डाल देंगे। अब इसको हल्का सा हम गोल्डन कलर ले आएंगे बादाम को। एक तो बादाम का कलर चेंज हो जाए और बादाम थोड़े से फूल जाए, इतना हम इसको पकाएंगे। ये देखें बादामों ने कलर चेंज कर दिया है और साथ में ये फूल गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। बादाम हमने निकाल लिए हैं। अब हम इसके अंदर 4 मगज डालेंगे। ये तकरीबन हाफ कप है, हाफ कप 4 मगज डाल दिए। इसको हल्का सा भून लेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसके ऊपर ढक्कन रख सकते हैं। ये देखें जी गोल्डन हो गया, कलर इसको आ गया। अब हम साथ ही इसको निकाल लेंगे। ये देखें 4 मगज मैंने निकाल लिए हैं। अब मैंने एक बाउल लिया हुआ है, इसी के अंदर मैंने बादाम, 4 मगज और फुल मखाने, इन चारों चीज़ों को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अगर आप चाहें तो आप इसको साबुत भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इनमें थोड़े से बस जो हैं वो पीस लूँगी, बाकियों को मैं साबुत रखूँगी। अगर आप दरदरा सा पीसना चाहते हैं तो आप पीस लें, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनको पीस लेती हूँ। ये देखें, ये मैंने इनको दरदरा सा पीस लिया है। अब हमने क्या करना है, उसी तरह अगेन पैन लेना है, 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालना है और इसके अंदर सौंगी डालेंगे। सौंगी कह लें या इसको किशमिश कह लें। ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है, ये मैं डाल दूंगी। ड्राई फ्रूट्स इसमें आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, जो सा आपको पसंद है। पिस्ता पसंद है, जो आपके पास, ये भी नहीं कि आपने सारे यही डालने इंग्रेडिएंट, आप अपनी मर्जी से ड्राई फ्रूट अपनी डाल सकते हैं। क्वांटिटी भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं और जो पसंद है वो भी डाल सकते हैं। चलें जी, इसको मैं 2 मिनट के लिए मीडियम लो आंच पे भून लेती हूँ ताकि ये तो फूल जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ये देखें किशमिश का कलर चेंज हो गया है और ये फिर फूल चुकी है। इससे ज़्यादा अगर आप इसको रोस्ट करेंगे तो फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये काली की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब इसको फ़ौरन हम निकाल लेते हैं। अब हम सूजी को भूनेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमारे सारे भुन चुके हैं और ये मैं देसी घी में भूनूंगी सूजी को। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं कि ये मैंने देसी घी कैसे बनाया है और ये होममेड है, मैंने घर में बनाया है, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें हम देसी घी डालेंगे तकरीबन
भर के 1 टेबलस्पून। अगर हमें और ज़रूरत होगी तो फिर हम और डाल लेंगे। जैसे घी हमारा मेल्ट हो जाता है तो हम इसके अंदर भर के 1 कप सूजी डाल देंगे। सूजी को हम लो आंच पे पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से इसका एक तो कच्चापन दूर हो जाए और साथ में इसका कलर चेंज हो जाए। चलो जी, लो आंच पे हम जैसे ही इसका लाइट गोल्डन कलर आता है तो फिर हम इसके अंदर बाकी के ड्राई फ्रूट्स जो हमने पहले से रोस्ट किए हुए हैं वो हम डाल देंगे इसके अंदर। ये देखें सूजी का कलर माशाल्लाह चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब सौंफ डाल दूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे सौंफ को और सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे कि सौंफ जो है ना अच्छे तरीके से इसके अंदर पक जाए। चलें जी, 2 मिनट के बाद बाकी की चीज़ें ऐड कर। ये देखें सूजी हमारी बुन चुकी है और हमारे सौंफ भी बहुत अच्छे से बुन चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सुकराल। आप चाहें तो आप चीनी भी डाल सकते हैं या पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, साबुत चीनी या पिसी चीनी डाल सकते हैं। सुकराल मेरे पास है 1/2 कप, ये भी मैं थोड़ा सा डालूंगी और इसको करेंगे मिक्स। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम फिर और डाल लेंगे। क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी जाएंगे ना तो वो भी थोड़े थोड़े नमकीन होते हैं, तो इस वजह से चीनी का ख्याल रखना ज़रूरी है। चलिए जिसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें चीनी इसमें मैंने मिक्स की है और मुझे इसमें थोड़ी कम लगी है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून और डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स करने के साथ साथ इसके अंदर मैं अब डाल दूंगी सब्ज इलायची। ये देखिए इसके अंदर मैं सब्ज इलायची डाल दूंगी तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब और इसको मिक्स कर लेंगे। इनको मिक्स करने के बाद अब ये जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स है ये हम सारे इसके अंदर डाल देंगे। देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल दिए हैं और इनको अब मिक्स कर लेंगे। चूल्हे का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। आप चाहें तो इसके अंदर आप घी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने घी इसके अंदर बहुत कम डाला है। चलें जिसको मिक्स करके इसको मैं प्लेट में सर्व करती हूँ। ये देखिए पंजीरी बन के रेडी हो गई है और आप इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करना कि स्पेशली उन औरतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनके नए नए बच्चे पैदा हुए होते हैं। इंशाल्लाह वो दूध के साथ इसको लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर आप मुझे बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या अगर मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।